हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि हमारी यूनिट 15 से ली गई है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी चल रही हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट समस्या है वो है हमारी यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में हम जानते हैं। इसमें तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने दिया है, यूट्राइन प्रोलैप्स इज एन अबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इन विच द यूट्रस जो कि प्रोट्रूड्यूस या फिर हमारा डाउनवर्ड्स हो जाता है। इट्स ओकर व्हेन पेल्विस फ्लोर मसल्स लिगामेंट्स स्ट्रेच वीकनेस यानी कि वीकन हो जाती है एंड नो लॉन्गर एबल टू सपोर्ट यूट्रस। तो भाई परिभाषा में इन्होंने ये बताया है कि यूट्राइन प्रोलैप्स का हमारा मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो पोजीशन होती है ना यूट्रस की, वो अबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है। यानी कि एक होती है सामान्य पोजीशन की, वो अपनी जगह पर होती है, और जो अपनी जगह से खिसक जाती है, प्रोलैप्स हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है, तो वो हमारी एक अबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है यूट्रस की। ठीक है, तो यूट्रस को जो है नीचे की तरफ जब खिसक जाती है तो वो हमारी कंडीशन कौन सी बोली जाती है? यूट्राइन प्रोलैप्स। तो इसमें क्यों हो जाता है? ये पेल्विस फ्लोर की जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, अगर वो कमजोर हो जाती हैं, लिगामेंट्स जो है वो ज्यादा खिंच जाते हैं, कमजोर हो जाती है मांसपेशियां, तो बहुत लंबे समय तक जो है सपोर्ट नहीं कर पाती है यूट्रस को, तो फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है। डायग्राम में आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा यूट्रस का जो हिस्सा है यहाँ सेट होने के बजाय हमारा इतने नीचे तक ही हमारा आया हुआ है। ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस जिसको बोल देते हैं। तो इसके कारण क्या क्या रहते हैं टियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे। पोस्ट मोनोपोजल वोमेंस, तो भाई जो मोनोपोज जिसके हुए उसके बाद वोमेंस के अंदर ये स्थिति देखी जा सकती है। मोनोपोज का आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में जान चुके हैं मोनोपोज क्या होता है। ठीक है, तो मोनोपोज होने के बाद वोमेंस के अंदर ये प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती है। और इसमें हु हैड वन और मोर वेजाइनल डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है वेजाइना से, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो वेजाइनल डिलीवरी ही होती है सारी, दो से ज्यादा अधिक बच्चों को अगर जन्म दिया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है वेजाइना से बच्चों को जन्म दिया है, तो भी यहाँ की मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें डैमेज हो सकता है स्पोर्ट टिश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म लेते समय या फिर प्रेगनेंसी के समय यहाँ के जो स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, सहयोग करने वाले या सहारा देने वाले जो टिश्यूज होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन आ जाती है। ट्यूमर वगैरह अगर है तो ठीक है, अगर इस स्थान पर किसी प्रकार के ट्यूमर या कैंसर है, गिविंग बर्थ टू लार्ज बेबी, अगर बेबी बहुत ही हैवी है, बेबी का वजन ज्यादा है, बहुत ही बड़ा साइज अगर बेबी का रहा है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। पेल्विस सर्जरी, अगर यहाँ के एरिया में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, इंसेशन हुआ है, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रीक्वेंट हैवी लिफ्टिंग, अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में वजन उठाया है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा यानी कि प्रसूति यानी कि प्रसव के टाइम, प्रसव बोलते हैं डिलीवरी को, डिलीवरी के टाइम बच्चा पैदा करते टाइम अगर किसी प्रकार की चोट लग गई है तो भी ये कंडीशन हमारी हो सकती है। और नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी ओवर स्टिचिंग ऑफ द म्यूकोसल फेशियल स्पोर्ट्स, तो इसमें ओवर स्टिचिंग बहुत ज्यादा खिंचाव की वजह से अगर जो हमारा म्यूकोसल फेशियल जो हमारी जगह होती है, अगर उसका स्पोर्ट जो है उसमें दिक्कत आ जाए तो, ठीक है, म्यूकोसियल से स्पोर्ट में दिक्कत आ जाए अगर बहुत ज्यादा खिंचाव के कारण, तो ये कंडीशन हो सकती है। ये देख सकते हैं यूट्रस का जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ निकल सकता है। तो इसमें डिग्री होती है हमारी यूट्राइन प्रोलैप्स की डिग्री मानी जाती है कि थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ आया तो कितनी डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कंडीशन कितनी खराब है पेशेंट की। तो फर्स्ट डिग्री जो होती है उसमें देखा जाता है सर्वैक्स प्रोलैप्स इनटू वेजाइना, वेजाइनल, तो जो इसमें वेजाइनल कैनाल्स में, तो वेजाइनल कैनाल्स के अंदर जो वेजाइना का जो हिस्सा होता है उसके अंदर अगर थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है सर्वैक्स का, तो वो हमारी फर्स्ट डिग्री मानी जाती है। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ जो कैनाल आती है वेजाइनल की उसमें थोड़ा सा पार्ट आता है। सेकंड डिग्री के अंदर क्या हो जाता है कि उसमें जो है जो हमारी इंट्रोटस यानी कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल वेजाइना के ऊपर आ जाती है, यानी कि वेजाइना से नीचे आ जाती है बिल्कुल। यानी कि वेजाइना वाला जो पार्ट होता है उसमें अंदर जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ से जैसे कि बेबी की प्रेजेंटेशन होती है, बेबी डिलीवरी कराते जो प्रेजेंटेशन होती है, तो बेबी का हिस्सा जो दिखाई देता है, तो वो वाला हिस्से पे वहां पर यूट्रस दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो होती है वो सेकंड डिग्री वाली कंडीशन हो जाती है। थर्ड डिग्री में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक्सटेंड हो जाता है ओवर द पेरिनियम, तो पेरिनियम के पूरे एरिया में जो है वो यूट्रस का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा फैल जाता है, तो वो हमारी थर्ड डिग्री होती है। और ये दोनों ही जो कंडीशन है ये मीडियम कंडीशन होती है, जो थर्ड कंडीशन होती है बहुत ही ज्यादा खतरे की होती है, ठीक है। तो इनमें रिस्क ज्यादा रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई इसमें हमारी सबसे पहले तो इसमें भी ऊपर डिग्री दी है, वही फोटो आ गया नीचे का, तो ये हमारी तीनों डिग्री हैं। और क्लासिक जो हम क्लिनिकल अगर मैनिफेस्टेशन इसका करेंगे, ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर अगर हमने देखनी है चीजें तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे इसमें, सबसे पहले सेंसेशन देखेंगे, हैवीनेस ऑफ द पुलिंग इन पेल्विस। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, सेंसेशन देखना है कि पेल्विस का जो एरिया है उसमें कितना ज्यादा खिंचाव और कितना ज्यादा भारीपन है, तो ये चीज आपने चेक कर लेनी है, सारा सेंसेशन चेक कर लेना है। दूसरा टिश्यूज देखा जाएगा, टिश्यूज जो होता है हमारा प्रोटीडिंग से जो होता है फ्रॉम वजाइना, तो वजाइना के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनके बारे में पता करेंगे कि वो कितने प्रोटीडिंग है, ठीक है, कितने ज्यादा किस तरीके से टिश्यूज जो है वो फैल गए हैं। और इसमें लो सेंसेशन ऑफ टोन ऑफ वेजाइनल टिश्यूज, जो वेजाइनल टिश्यूज की जो सेंसेशन वगैरह है वो कितना लो हो गया है, वो सारे के सारे लूज हो गए, वहां की जो टोन है वो कितनी कम हो गई है, मांसपेशियां जो कितनी ढीली हो गई है, तो ये सारी चीजें भी आपने चेक करनी है। कमर में जो दर्द है वो भी चेक करना है।
और इसमें जो हमारा ब्लीडी डिस्चार्ज है, अगर ब्लड आ रहा है ठीक है, और उसमें ज्यादा भी सिम्टम देखने आपने जो एग्रीवेट हो जाते हैं, तो एग्रीवेटेड सिम्टम में ओबेसिटी आ जाएगा, स्टैंडिंग यानी कि मोटापे के कारण, ज्यादा देर तक खड़े रहने के कारण, स्ट्रेनिंग के कारण, खांसी है, ज्यादा वजन उठा रहे हैं आप, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो उसमें भी सिम्टम जो है वो नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम नजर आते हैं इसके अंदर। और इसमें यूरिनरी प्रॉब्लम भी हमारे चेक करनी है कि यूरिन पास आउट करते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यूरिन लीकेज तो नहीं हो रही है, बार बार यूरिन निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, रिटेंशन तो नहीं होगा, यूरिन आ ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की अगर समस्याएं हैं यूरिन से संबंधित, वो भी आपने चेक करनी है। नेक्स्ट इसमें प्रेशर देखना है आपने, और हैवीनेस देखनी है वेजाइनल रीजन के अंदर, हैवीनेस यानी कि बहुत भारीपन और बहुत ज्यादा दबाव अगर महसूस हो रहा है तो, और एब्डोमिनल एरिया में अगर किसी प्रकार का दर्द है तो भी, और सर्वेक्स के एरिया में किसी प्रकार की अल्सरनेशन है, सर्वेक्स के एरिया में किसी प्रकार के छाले वगैरह जो हो गए, तो वो भी आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, चेक की जाती है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है डायग्नोस्टिक ओवुलेशन। जब हम लेंगे तो सारा का सारा जो पेल्विस एरिया है उसको सारे के सारे को चेक किया जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन वहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अब क्या देंगे, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो हमारी मेडिकल मैनेजमेंट होगी, तो सबसे पहले देखेंगे सर्जरिकल करेक्शंस करेंगे, या फिर हमारी जो हमारी हेरिस्टोटोमी होती है, यानी कि यूट्रस को बाहर निकालना, यूट्रस को बिल्कुल रिमूव कर देना, या फिर सर्जरिकल यानी कि ऑपरेशन करके जो चीजें ठीक करने लायक होती है उनको ठीक कर सकते हैं। अब सर्जरिकल करेक्शंस में क्या ऑप्शन होता है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है वेजाइनल पेसरी। तो वेजाइनल पेसरी जो है वो पहले भी बताया मैंने, वेजाइनल पेसरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लास्टिक की एक डिवाइस होती है, वो वेजाइना के अंदर डाली जाती है, और वेजाइना के अंदर डालने के बाद पेल्विस को सपोर्ट दिया जाता है, और टेम्परेरी तौर पर जिसका जो मेजर ऑफ द सर्जरी कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब होती है, जब सर्जरी नहीं कर सकते हम, मेजर सर्जरी अगर नहीं की जा सकती है, तो ये वेजाइनल पेसरी का जो हमारा प्रोसेस होता है ये टेम्परेरी तौर पर किया जा सकता है, कि भाई ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते, ऑपरेशन करने में समस्या है, तो वेजाइनल पेसरी यानी कि प्लास्टिक डिवाइस जो है वो सपोर्ट करने के लिए टिश्यूज को, ऑर्गन्स को वो डाल दी जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो हमारी क्रीम होती है वो लगाई जाती है जेनिटल एट्रोफी को कम करने के लिए, यानी कि टिश्यू और सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए, और कम करने के लिए एस्ट्रोजन क्रीम जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है विद ए मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। कभी कॉम्प्लिकेशंस इसमें कब आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जब आते हैं तो हमारी जो समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस हमारी कौन से होंगे, नेक्रोसिस ऑफ सर्वेक्स यूट्रस। तो भाई जब हमारा यूट्रस में सर्वेक्स वाला हिस्सा जो है उसमें नेक्रोसिस हो जाए, यानी कि गलना स्टार्ट हो जाए, सर्वेक्स वाला हिस्सा जब गलना स्टार्ट हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए वो भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और टोटल फिकल इनकॉन्टिनेंस हो जाए। और इसमें जो फिकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो जाता है कि स्टूल पास आउट नहीं कर पाए, या फिर अनियंत्रित हो जाता है, स्टूल पास आउट करने में अनियंत्रण हो जाता है, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा स्टूल पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिकल इनकॉन्टिनेंस हमारा हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो हमारी समस्याएं जो है ज्यादा बढ़ जाती है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स जो है उसको किस किस चीजों का ध्यान देना है, जब वो डायग्नोज करेगी तो कौन कौन सी चीजों पर उसने ध्यान केंद्रित करना है। तो सबसे पहले वो देखेगी जो एक्सपोज टिश्यूज वगैरह है हमारे, तो उसके बारे में जानेगी। एक्सपोज टिश्यूज हैं जो हमारे डाउनवर्ड प्रेशर, जो हमारे नीचे की तरफ जो प्रेशर है, जो हमारे टिश्यूज एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का दर्द स्टार्ट हो गया है तो उसके बारे में जानेगी। प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है यूट्रस का, और जो टिश्यूज जो एक्सपोज हो रहे हैं उनको देखेगी और पता करेगी कि दर्द जो है वो कितना है। नेक्स्ट जो है डायग्नोज करना है नर्स ने इम्पेयर्ड टिश्यूज इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एक्सपोज सर्वेक्स एंड यूट्रस। तो सर्वेक्स और जो यूट्रस जो हमारी एक्सपोज हो रही है उससे रिलेटेड अगर जो टिश्यूज की जो इंटीग्रिटी है अगर उसमें किसी प्रकार की कमी आ गई है तो वो चीजें आपने जरूर देखनी है। ठीक है, जो टिश्यूज के अंदर किसी प्रकार की हानि हो रही है, कमी हो रही है सर्वेक्स और यूट्रस के एक्सपोज होने से, तो वो आपने जरूर चेक करना है, क्योंकि ब्लड भी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीड डिस्चार्ज हो सकता है इस टाइम। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया सेक्सुअल डायफंक्शन रिलेटेड टू लॉस ऑफ वेजाइनल कैविटी। तो वही वेजाइनल कैविटी के में जो सेक्सुअल डायफंक्शन से रिलेटेड, यानी कि अगर सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान किसी प्रकार का फंक्शन नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड, अगर वेजाइनल कैविटी में किसी प्रकार का खतरा है, किसी प्रकार का लॉस है, किसी प्रकार की डैमेजेस चीजें हुई है, तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट आपने जो हमारा स्ट्रेस है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड, तो भाई अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो जाता है यूरिन पर आप किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख पा रहे, यूरिन आपका पास आउट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है, तो इस प्रकार का अगर तनाव है किसी भी प्रकार का, तो उससे संबंधित जो हमारी डिजनरेटिव जो हमारे चेंज हैं पेल्विस और मसल स्ट्रक्चर्स को लेकर के हमारी जो चीजें हैं, या फिर हमारे स्ट्रक्चर सपोर्ट है यानी कि ढांचे का जो सपोर्ट है, या फिर एट्रोपिक चीजें हैं यानी कि सेल टिश्यू डैमेज होना, या फिर हमारे वेजिनिटीज है यानी कि वेजाइना के अंदर होने वाली सूजन है, तो इन सभी चीजों का भी आपने देखना। वेजाइना के अंदर कहीं सूजन तो नहीं है, एट्रोपिक कंडीशन तो नहीं है, सेलो टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रक्चर सपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ढांचे को सहारा देने में, और मांसपेशियां हैं जो पेल्विस की
उनकी सारी चीजें और डिजनरेटिव चेंज जो हमारे आ रहे हैं अंदर, तो इन समस्याओं से संबंधित चीजों के बारे में जानना है और जो तनाव है यूरिनरी इनकॉन्टिनेशन को लेकर के और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं हमारी जो पेल्विस एरिया की हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपने जानना है। ठीक है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन, अब वो नर्सिंग डायग्नोसिस, रेफर पेज, तो वही ये इन्होंने नोट लिखा है कि नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें कौन कौन से होंगे। तो ये पेज 350 और 54 में देखेंगे कौन सा पेज है, हो सकता है आगे भी आ जाए इसके अंदर। वैसे नर्सिंग जो डायग्नोज जो है इसके या फिर जो भी इंटरवेंशन नर्स करेगी, तो वो हम आगे पेज पे भी देख लेंगे, नेक्स्ट पेजेस में दिया हो सकता है और पीछे भी जो दिए हैं वो भी इसमें थोड़े से डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नर्स का जो इंटरवेंशन होता है सारी केयर ही होती है। तो अगर केयर इसमें आ जाए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो हमारे डिजीज डिसऑर्डर है उसमें जो केयर दी जाती है तो वो मैक्सिमम थोड़ी सी मिक्स ही होती है, तो एक दूसरे में आप लिख सकते हो, लेकिन ये आपने ध्यान देना है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है कि बीमारी किस तरीके की है, किस पार्ट की है और केयर आप किस तरीके की दे रहे हैं, उस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजीज है ये पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए